नमस्कार दोस्तों। मैंने इस वीडियो में अमोनिया से संबंधित सभी क्वेश्चंस को इस वीडियो में लिया है जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। 1 या 2 नंबर में, अति लघुत्तरी में, लघुत्तरी में, जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं इस वीडियो में मैंने संकलित किया है। इसलिए यह वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, तो आप परेशान ना हों। मैंने इस वीडियो में अमोनिया से संबंधित सभी क्वेश्चन को इसलिए लिया है ताकि आप बोर्ड परीक्षा में 1 नंबर भी मिस ना करके आ जाएं, यानी कि आपसे 1 नंबर भी ना छूटे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं अमोनिया से संबंधित सभी क्वेश्चंस को। तो दोस्तों सबसे पहले समझ लेते हैं अमोनिया क्या है। नाइट्रोजन के प्रमुख यौगिकों में अमोनिया एक महत्वपूर्ण यौगिक है, यानी कि नाइट्रोजन का एक यौगिक है अमोनिया। नाइट्रोजन के प्रमुख यौगिकों में अमोनिया एक महत्वपूर्ण यौगिक है। यह नाइट्रोजन का एक स्थायी हाइड्राइड है। इसका अणुसूत्र क्या है? NH3 है। इसका NH3 अणुसूत्र है। इसकी प्रकृति क्या है? क्षारीय। ये क्षारीय प्रकृति का होता है। दोस्तों ये बहुविकल्प में आपसे पूछ सकता है। दोस्तों एक बात आपको मैं बता दूं कि अमोनिया से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जाने वाले हैं मैंने इस वीडियो में संकलित किया है। सारे प्रश्नों को मैंने एक ही वीडियो में बताने का पूरा प्रयास किया है ताकि अमोनिया से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आपसे छूट ना पाए, इसलिए एक ही वीडियो मैंने सब ले लिया है। इसका अणुसूत्र NH3 है। इसकी प्रकृति ये क्षारीय हो सकती है। अणुभार क्या है? 17। दोस्तों एग्जाम में पूछता है कि अमोनिया की प्रकृति कैसी होती है। अमोनिया की प्रकृति क्षारीय होती है, ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों एक समझने वाली बात है यहाँ पर, जो डेवी थे, एक वैज्ञानिक थे डेवी ने सन 1800 में इसका सूत्र NH3 रखा, यानी कि डेवी ने अमोनिया है जो अमोनिया गैस का अणुसूत्र क्या लिखा? NH3 डेवी ने लिखा था। ये भी आपको ध्यान रखना है। अब देखिए दोस्तों अमोनिया बनाने की विधियां। अमोनिया बनाने की तो कई विधियां होती हैं, लेकिन मेन 2 विधियां हैं। एक है प्रयोगशाला विधि और दूसरा है औद्योगिक विधि, जिसको हम हैबर विधि के नाम से जानते हैं। लेकिन अमोनिया में सबसे महत्वपूर्ण दूसरा पॉइंट है, सबसे ज्यादा पूछा जाता है हैबर विधि। हैबर विधि द्वारा अमोनिया कैसे बनता है वर्णन कीजिए। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस पर आपको ज्यादा जोर देना है। बाकी सब तो आपको पढ़ना ही है, लेकिन इसको विशेष तौर से पढ़ना है ताकि आपसे 4 या 5 नंबर ना छूटें। 4 या 5 नंबर में आता है। दोस्तों सबसे पहले हम समझ ले रहे हैं प्रयोगशाला विधि। दोस्तों प्रयोगशाला भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन ज़्यादातर ये पूछता नहीं है। ज़्यादातर हैबर विधि पूछता है, इसलिए आपको थोड़ा बस इसको समझना है, ठीक है। और हैबर विधि अच्छे से कंप्लीट करके आपको जाना है ताकि आपसे छूट ना पाए। तो समझते हैं प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला में अमोनिया गैस का निर्माण अमोनियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है? NH4Cl तथा बुझे हुए चूने के मिश्रण को गर्म करके किया जाता है। तो क्या कह रहा है दोस्तों? रिएक्शन भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। अगर आपको केमिस्ट्री में रिएक्शन नहीं बनती तो आपका पढ़ना ही बेकार है, इसलिए रिएक्शन पे आप ज़्यादा जोर दीजिए। जो पी ब्लॉक के तत्व हैं वहाँ से आपकी रिएक्शन बनना स्टार्ट होती है। यही बेसिक है पी ब्लॉक के तत्व में। अगर आपने रिएक्शन समझ ली तो आगे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, इसलिए मैं रिएक्शन पे थोड़ा ज़्यादा जोर दूंगा। तो क्या कह रहा है? अमोनियम क्लोराइड। तो हम क्या अमोनियम क्लोराइड लिख लीजिए NH4Cl तथा बुझे हुए चूना। दोस्तों आप बुझे हुए चूने का सूत्र जानते हैं क्या होता है? CaOH का, आप जानते होंगे, मुझे पता है, COH का होल ट्वाइज। अब दोस्तों क्या कह रहा है? गर्म करने पर। तो हमने गर्म का चिन्ह इसे दर्शाते हैं, गर्म का चिन्ह। अगर हम गर्म करते हैं रिएक्शन को तो तीर लगा करके गर्म का चिन्ह लगा देते। अब दोस्तों क्या बनेगा इसमें? CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड प्लस NH3, ये गैस निकल आई, NH3 गैस निकल आई, और क्या है? प्लस अब जल निकलेगा, ठीक है दोस्तों। अब देखिए हमारी रिएक्शन तो हो गई, लेकिन अब इसको संतुलित करना भी जरूरी है। संतुलित करेंगे तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। तो संतुलित कैसे करते हैं दोस्तों? आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता रहा हूं कैसे संतुलित करना है। बहुत ही आसान तरीका है, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। आपको पता है क्या करना है? सबसे पहले आप पहला यौगिक देखिए, क्या है? NH4Cl। तो इसका पहला तत्व क्या है? नाइट्रोजन। अब दोस्तों आप अभिकारक में देख लीजिए कितने नाइट्रोजन है। तो यहाँ पर कितने? पहले साइड में यानी कि लेफ्ट हैंड में कितने नाइट्रोजन है? 1 नाइट्रोजन है, और कई नाइट्रोजन तो नहीं है, देखिए अच्छे से, कई नाइट्रोजन नहीं है। तो 1 नाइट्रोजन यहाँ पर है। अब दोस्तों जितने नाइट्रोजन यहाँ पर है
उतने नाइट्रोजन उत्पाद में भी होने चाहिए। तो यहाँ पर देख लीजिए नाइट्रोजन कितने हैं इसमें, यहाँ पर भी एक ही नाइट्रोजन है और कोई नाइट्रोजन नहीं। चलो भाई हमारा एक तत्व का काम खत्म हो गया। अब दूसरा क्या है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कितने हैं, 4 हैं। ठीक है, 4 हैं और 2 का मल्टीप्लाई यहाँ होगा तो 4 2 6, यानी कि अभी कारक में 6 हाइड्रोजन है। आप उत्पाद में देखिए 3 यहाँ पर हैं। हाइड्रोजन में कितने, यानी कि उत्पाद में हाइड्रोजन कितने हैं, 3 2 कितने, 3 2 5, कितने 3 2 5 हैं। तो आपको क्या करना है, आपको क्या करना है 3, आप यहाँ से 2 का मल्टीप्लाई करा दीजिए। लेकिन यहाँ पर कितना है, 4 है, 2 6 और यहाँ पर क्या है 3 2 5। अब यहाँ पर फंस गई बात, यहीं से आपको समझ में नहीं आ रहा होगा मुझे पता है, लेकिन आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अब देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हो गए थे, 4 2 6 और यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, 3 2 5। अब दोस्तों हमको कितने करने पड़ेंगे, अगर हम क्या करें, 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पर करा दें। 2 का मल्टीप्लाई अगर हम करा दें, 2 का मल्टीप्लाई हमने यहाँ पर कराया तो हाइड्रोजन कितने हो गए, 3 दूनी 6, 6 2 8 और यहाँ पर कितने हैं, 4 4 2 6। अगर हम 4 2 6, अगर हम 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पर भी करा दें, अब 2 का मल्टीप्लाई यहाँ कराया है, अब हमने 2 का मल्टीप्लाई यहाँ करा दी। अब दोस्तों फिर आप पहला तत्व देखिए, पहला तत्व क्या है, नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन कितने हैं, 2 हैं और यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन 2 हैं, नाइट्रोजन हमारा संतुलित है। अब हाइड्रोजन देखिए 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 8 2 10 है और यहाँ पर 3 दूनी 6, यहाँ पर 3 दूनी 6 2 8 है। लेकिन अगर हम 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पर भी करा दें तो कितना हो जाएगा, अभी भी आपको समझ नहीं आया। अब फिर शुरुआत से देखिए, नाइट्रोजन तो भाई हमारा संतुलित है, नाइट्रोजन 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है और हाइड्रोजन कितना है, 4 दूनी 8 2 10। ठीक है, यहाँ पर कितना है, 3 दूनी 6 और हाइड्रोजन कितने, 4 6 4 10। अब देखिए हाइड्रोजन भी हमारा संतुलित हो चुका है। और यहाँ पर क्लोरीन कितनी है, 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पर होगा, क्लोरीन 2 है, 2 क्लोरीन यहाँ पर है और यहाँ पर भी 2 क्लोरीन है, क्लोरीन भी हमारा संतुलित है। और कैल्शियम को देखिए, कैल्शियम 1 है यहाँ पर और कैल्शियम भी 1 है यहाँ पर। अब ऑक्सीजन को देखिए, ऑक्सीजन यहाँ पर कितने हैं, 2, ऑक्सीजन 2 है और यहाँ पर ऑक्सीजन देखिए, यहाँ पर भी ऑक्सीजन 2 है। तो दोस्तों हमारा संतुलित हो चुका है रिएक्शन। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रयोगशाला विधि समझ में आ गई होगी। अब समझते हैं हैबर विधि। दोस्तों मैं आपको फिर से कहना चाहता हूँ, हैबर विधि को बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट कीजिएगा, मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाऊंगा। दोस्तों हैबर विधि द्वारा अमोनिया का निर्माण, जिस चित्र की सहायता से मैं आपको समझाऊंगा। चित्र आप गौर से देखिएगा। दोस्तों यहाँ पर क्या कह रहा है, ये एक चित्र बना हुआ है। अब देखिए इस प्रक्रम में यहाँ से दोस्तों, यहाँ से हम एक गैस घुसेड़ते हैं, एक नहीं 2, N2 तथा N2 प्लस H2, यानी कि हम 2 गैसों को घुसेड़ते हैं यहाँ से। इनका अनुपात कितना होता है, 1:3 अनुपात में घुसेड़ते हैं। ठीक है, 2 क्या हुआ, यहाँ से अमोनिया नाइट्रोजन और हाइड्रोजन यहाँ से गई। ये कंप्रेसर पंप है, ये घूमता रहता है। कंप्रेसर पंप से होते हुए ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन यहाँ से गई, यानी कि ऊपर से हमने बता दिया, ये यहाँ से सीधे जा रही है, फिर यहाँ जा रही है, फिर क्या हुआ, ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस यहाँ पर आ गई, यहाँ पर आ चुकी है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो मिश्रण है, यहाँ पर उत्प्रेरक का कार्य क्या करेगा, मॉलिब्डेनम। यहाँ पर क्या घुला रहता है, मॉलिब्डेनम तथा लोहे का चूर्ण। दोस्तों मॉलिब्डेनम तथा लोहे का चूर्ण यहाँ पर उत्प्रेरक का कार्य करता है। ठीक है, अब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस यहाँ पर प्रवाहित हो गई। ठीक है, अंदर आ चुकी हैं। अब क्या हुआ, अब इसमें हम गर्म करेंगे, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को गर्म करेंगे तो इनमें से 10 से 15% अमोनिया निर्मित हो जाएगी। यहाँ पर 10 से 15% अमोनिया निर्मित हो जाएगी। और क्या हुआ, अब यहाँ से नाइट्रोजन गई। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस प्रवाहित हो चुकी है और यहाँ पर जब हम मॉलिब्डेनम तथा लोहे का चूर्ण उत्प्रेरक का कार्य करते हैं और 10 से 15% अमोनिया गैस बना देते हैं, तो यहाँ पर गैस बन चुकी है NH3। अब देखिए जो जितनी गैस बनी वो यहाँ से खाली है ना, अब जी यहाँ से जाते हुए ऊपर जाएगा और ऊपर जाएगा तो
अब इसमें प्रवाहित होगी। इसमें कौन सी गैस प्रवाहित होगी? N2 प्लस H2 प्लस NH3। ये गैस यहां पर अंदर जाएगी और ये क्या है? संघनित्र है। संघनित्र में क्या है? जल। ये जल है। जब अमोनिया हाइड्रोजन और अमोनिया नाइट्रोजन हाइड्रोजन और अमोनिया जब ये संघनित्र में प्रवाहित होगी तो ये क्या है? द्रवित हो जाएगी। जो अमोनिया गैस है द्रवित हो जाएगी। अब द्रवित हो गई यहाँ पर दोस्तों। अब अमोनिया गैस द्रवित हो चुकी है। अमोनिया गैस द्रवित हो चुकी है तो अब क्या हुआ? यहाँ पर द्रव अमोनिया जो नीचे चला गया। अब फिर यहाँ से गई, ये यहाँ से होते हुए ये क्या है? परिसंचरण पंप। अब परिसंचरण पंप में जी आ चुकी है। अब क्या हुआ? परिसंचरण पंप क्या करेगा? अब फिर दोबारा यहाँ से जो आपको दिख रहा है ना ये पंप, यहाँ से फिर सीधे यहाँ पर भेज देगा। इस प्रकार नाइट्रोजन और हाइड्रोजन संयोग करके NH3 का निर्माण होता रहता है इसमें। ठीक है दोस्तों। दोस्तों अब आप विधि देख लीजिए। हमने जो आपको चित्र में समझाया है सिर्फ वही हमने लिखा है। आपको एग्जाम में भी ऐसे ही करना है। विधि क्या है दोस्तों? जो मैंने आपको समझाया है वही सिर्फ, अगर आपको चित्र समझ में आ गया ना दोस्तों तो आपको विधि रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आप अपने मन से लिख सकते हैं। देखिए, इस प्रक्रम में N2 तथा H2 को 1:3 अनुपात में लेकर 450 से 500 डिग्री सेल्सियस ताप पर तथा 200 वायुमंडल दाब व लोहे के चूर्ण तथा मॉलिब्डेनम की उपस्थिति में, यानी कि N2 तथा H2 को हम यहाँ पर ले गए, यहाँ पर इस कक्ष में ले गए और वहाँ पर मॉलिब्डेनम तथा लोहे का चूर्ण है उपस्थिति में गर्म करने पर 10 से 15% अमोनिया निर्मित होती है। इस प्रकार निर्मित अमोनिया को संघनित्र में प्रवाहित कर द्रवित किया जाता है। अब हमने क्या किया? संघनित्र में प्रवाहित करके द्रवित किया। अभिक्रिया के पश्चात शेष गैसों को पुनः, अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अभिक्रिया हो चुकी है। अब क्या हुआ? अभिक्रिया NH3 का निर्माण हो चुका है यहाँ पर। अब क्या किया? अब फिर ये उत्प्रेरक कक्ष में क्या हुआ? परिसंचरण पंप है जो अब फिर कंप्रेसर पंप में भेजेगा दोबारा बनने के लिए। ऐसी ये प्रक्रिया चलती रहती है। ठीक है, द्रवित किया जाता है। अभिक्रिया के 50 शेष गैसों को पुनः उत्प्रेरक कक्ष में प्रवाहित करते हैं, उत्प्रेरक कक्ष में प्रवाहित करते हैं, जिससे N2 तथा H2 कहाँ गया? N2 तथा H2 के संयोग द्वारा NH3 का निर्माण हो जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब दोस्तों एक बार चित्र देख लीजिए। ये क्या है? ये चित्र है उत्प्रेरक कक्ष। उत्प्रेरक कक्ष दोस्तों, ये उत्प्रेरक कक्ष क्यों है मैं अभी आपको बताता हूँ। उत्प्रेरक कक्ष इसलिए है क्योंकि मॉलिब्डेनम तथा लोहे का चूर्ण उत्प्रेरक का कार्य करता है। ये N2 तथा H2 गैस तो आ जाती है, लेकिन अगर मॉलिब्डेनम तथा लोहे का चूर्ण अगर रख देते हैं तो इसकी क्रिया तेजी से हो जाती है और NH3 का निर्माण कर लेती है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसका सिद्धांत देख लीजिए। सिद्धांत क्या है? शुद्ध नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन को 1:3 के अनुपात में लेकर गर्म करने पर अमोनिया निर्मित होती है। क्या हुआ? शुद्ध नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन को 1:3 के अनुपात में लेकर गर्म करने पर अमोनिया निर्मित होती है। हमने नाइट्रोजन का लिखा N2 और क्या है? H2। अब क्या? NH3 का निर्माण हुआ। अब NH3 का निर्माण हुआ। अब ये ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है तो ये इतने कैलोरी ऊष्मा उत्पन्न कर देती है, यानी कि उत्पन्न करती है। अब इसको संतुलित कीजिए। संतुलित करने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पर अगर हम नाइट्रोजन को देखें, नाइट्रोजन कितना है? 2 है और यहाँ पर 1 है तो हम 2 का कर दिया। अब ये यहाँ पर 6 हो गया हाइड्रोजन तो यहाँ पर हमने 3 का मल्टीप्लाई कर दिया तो ये संतुलित हो चुकी है। दोस्तों अब देखिए अमोनिया के भौतिक गुण। दोस्तों अमोनिया से संबंधित जितने क्वेश्चन है सब मैं इस वीडियो में लाया हूँ। थोड़ी मेहनत जरूर लगी है, इसलिए वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। देखिए अमोनिया के भौतिक गुण समझ लीजिए। ये 2 या 3 नंबर में पूछता है अमोनिया के 2 या 3 भौतिक गुण बताइए। नंबर के हिसाब से आपको करना है। ठीक है, पहला क्या है? अमोनिया तीव्र गंध वाली रंगहीन गैस है। अमोनिया तीव्र गंध वाली रंगहीन गैस है। इसे सूंघने पर आंखों में पानी आ जाता है। इसका आंखों पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। बहुत ही सिंपल है, आपको याद भी हो जाएगा। तीसरा क्या है? अमोनिया जल में पूर्ण विलेय है तथा इसका विलयन क्षारीय होता है। चौथा क्या है? यह वायु से हल्की होती है। ठीक है दोस्तों, बहुत ही सिंपल आंसर आपको याद हो जाएंगे। अब देखिए अमोनिया के रासायनिक गुण। दोस्तों रासायनिक गुण बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो इम्पोर्टेंट है
वही मैं इस वीडियो में लाया हूँ। अम्लों से अभिक्रिया, क्षारों से, क्षार धातु से अभिक्रिया, जितने इंपॉर्टेंट है सब मैं अभिक्रिया इसमें लाया हूँ, तो समझिएगा आराम से। दोस्तों पहला क्या है, अम्लों से अभिक्रिया। अम्लों से अभिक्रिया क्या है, अमोनिया अम्लों से क्रिया करके लवण बनाती है। तो देखते हैं लवण कैसे बनाती है। हमने अमोनिया लिया और एक क्या लिया, अम्ल लिया। अम्ल से अभिक्रिया करानी है ना, तो क्या हुआ, NH4 क्या बचा यहाँ पर, NH4Cl। तो ये लवण बन गया NH4Cl, अम्ल से अभिक्रिया कराई। अब दूसरा क्या है, क्षार धातु से अभिक्रिया। शुष्क अमोनिया को गर्म करने से, शुष्क अमोनिया को गर्म सोडियम पर प्रभावित करने पर, यानी कि हमने शुष्क अमोनिया को गर्म किया और उसको सोडियम, क्षार धातु है ना, हमने क्षार धातु ली, सोडियम पर प्रभावित करने से सोडामाइड और हाइड्रोजन बनते हैं। वो कैसे बनते हैं मैं आपको बताता हूँ। हमने क्या किया, NH3 लिया और Na सोडियम लिया। अब हमने तीर का चिन्ह लगा दिया, क्या NH3 और Na जिस क्षार धातु है ले लिया। अब क्या है, इसमें सोडामाइड बनाती है, तो क्या बनेगा इसमें NaNH2J सोडामाइड, और इसमें हाइड्रोजन गैस हो जाती है, हाइड्रोजन गैस निकल जाती है। अब इसमें देखिए NH3 और Na, अब इसको क्या करना पड़ेगा, संतुलित करना पड़ेगा। आप इसको संतुलित कर सकते हैं, कर सकते हैं, मुझे पता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, बहुत ही सिंपल तरीका है ये। पहला तत्व देखिए N, यहाँ पर कितने नाइट्रोजन है, एक ही नाइट्रोजन है, ये तो सोडियम है ना, इसको एन मत ले लीजिएगा, ये सोडियम पूरा है, नाइट्रोजन एक है यहाँ पर। और यहाँ पर कितना है, यहाँ पर भी नाइट्रोजन एक ही है। और यहाँ पर कितना है, हाइड्रोजन 3 है, और यहाँ पर कितना है, 4 हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन है। तो हम क्या करेंगे, अगर हम 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पर करा दें, 2 आयन कितने हो गए, 2 हो गए, और यहाँ पर कितने एन, अगर हम 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पर भी करा दें तो क्या है, फिर 2 का मल्टीप्लाई यहाँ करा दें, 2 क्या है, देखिए N 2 हो गए, और यहाँ पर भी नाइट्रोजन 2 हो गए, और हाइड्रोजन कितने 6, और यहाँ पर भी हाइड्रोजन 6 हो गए, तो 2 4 2 6, और Na कितने हैं 2, तो 2 यहाँ पर भी है। तो दोस्तों ये संतुलित हो चुकी है। दोस्तों तीसरा नंबर क्या है, धातु ऑक्साइडों से अभिक्रिया। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये धातु ऑक्साइडों से अभिक्रिया, बहुत बार पूछा गया है। देखिए जैसे Cu, Pb और Fa ये धातु ऑक्साइड हैं, तो कॉपर, लेड और आयरन आदि धातु के रक्तताप ऑक्साइडों पर अमोनिया गैस प्रवाहित करने पर उनका धातु में अपचयन हो जाता है और N2 तथा H2 बनते हैं। जैसे हमने कॉपर का हमने ऑक्साइड ले लिया, तो कॉपर ऑक्साइड प्लस NH3 हमने प्रवाहित किया। अब इसमें क्या बना, कॉपर बना, और H2O यहाँ पर देखिए N2 और H2O तो निकलेंगे ही, N2 और H2O निकल गए, बचा Cu। दोस्तों अब देखिए, अब बात आती है संतुलित करने की। संतुलित आपको आसानी से कर सकते हैं आप, मुझे पता है। देखिए पहले आपको क्या देखना है, कॉपर देखना है। कॉपर कितना है, 1 है, यहाँ पर भी 1 है, कोई बात नहीं। ऑक्सीजन कितना है, 1, और यहाँ पर भी ऑक्सीजन 1 ही है। और नाइट्रोजन कितना है, 2 है, यहाँ पर नाइट्रोजन तो 2 है, तो यहाँ पर भी 2 का मल्टीप्लाई कर दिए, 2 हो गए। और हाइड्रोजन कितना है, 6 है, यहाँ पर कितना है, 2 है। अब बात भाई फंसी यहाँ पर, अब बात फंस चुकी है, लेकिन अभी नहीं फंसी, अभी हम कर लेंगे काम। अब देखिए यहाँ पर क्या है, O है, यहाँ पर ऑक्सीजन है, तो आप क्या करिए, यहाँ से 3 का मल्टीप्लाई अगर आप कर दें, 3 का मल्टीप्लाई किया तो 3 कॉपर यहाँ हो गए, और 3 कॉपर आप यहाँ पर भी ले लीजिए, तो ये ऑक्सीजन हम कितने हो गए, 3 ऑक्सीजन हो गए। और यहाँ पर कितना है, 1 ही ऑक्सीजन है, तो यहाँ से आप 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो अब देखिए अब संतुलित हो गई। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, और ऑक्सीजन 3 हो गए। अब देखिए एक बार और देख लीजिए, आपको संतुष्टि हो जाए। कॉपर कितने हैं, 3 हैं, और यहाँ पर कॉपर भी 3 है, और ऑक्सीजन कितने हैं, 3 है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन 3 है, और नाइट्रोजन 2 है, यहाँ पर भी नाइट्रोजन 2 है, और हाइड्रोजन कितने हैं, 6 है, तो हाइड्रोजन भी 6 है। दोस्तों समझ में आ गया आपको। चौथा क्या है, क्लोरीन से अभिक्रिया। दोस्तों इसमें 2 प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक हो गया अमोनिया की अधिक मात्रा, पूछता है अगर अमोनिया की अधिक मात्रा क्लोरीन में प्रवाहित करें तो क्या होगा। और दूसरा पूछता है अगर क्लोरीन की अधिक मात्रा अमोनिया में प्रवाहित करें तो क्या होगा। यहाँ पर बहुत स्टूडेंट फंस जाते हैं।
जितनी रिएक्शन बता रहा हूँ सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है भाई, अमोनिया की अधिक मात्रा से, अमोनिया के अधिक की क्रिया क्लोरीन से, यानी कि अमोनिया के अधिक की क्रिया क्लोरीन से करने पर अमोनियम क्लोराइड और नाइट्रोजन बनती है। रिएक्शन क्या है? NH3Cl2 और NH4Cl प्लस N2। अब बात आती है संतुलित करने की। यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन एक है, यहाँ पर भी नाइट्रोजन एक है, ठीक है, और हाइड्रोजन 3 है, यहाँ पर हाइड्रोजन 4 है। अब दोस्तों क्या करें, अभी हम बताते हैं आपको। हाइड्रोजन अगर आप दोस्तों यहाँ से 8 का मल्टीप्लाई करके देखिए, आपने 8 का मल्टीप्लाई किया तो हाइड्रोजन 24 हो गए, और आपने 6 का मल्टीप्लाई किया तो हाइड्रोजन 24 हो गए, ठीक है। अब यहाँ पर क्लोरीन कितनी हो गई? Cl 6 क्लोरीन हो गई, 6 क्लोरीन हो गई, तो आप 3 का मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे तो 6 यहाँ का मल्टीप्लाई हो गया और N2। अब देखिए यहाँ पर कितने हैं? यहाँ पर 8 हैं, 8 हैं। अगर आप 4 का मल्टीप्लाई यहाँ पर भी कर दें, नहीं अभी हम देख रहे हैं क्या सही है, 8 नाइट्रोजन है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन 6 है, 6 2 8 संतुलित है, और हाइड्रोजन कितने हैं? 24, यहाँ पर भी 6 चौको 24, और Cl कितने हैं? 3 6 Cl हैं, 6 Cl यहाँ कंप्लीट हो गया। क्लोरीन की अधिक मात्रा से, अब देखिए क्लोरीन के अधिक की क्रिया अमोनिया से कराने पर नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है। यहाँ देखिए हमने अमोनिया लिया और Cl2 लिया, क्लोरीन की अधिक मात्रा है तो क्या बना? नाइट्रोजन 3 है ना, मोनोडाइट्राई आपने पढ़ा होगा, तो नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड और क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। अब बात आती है रिएक्शन संतुलित करने की। तो आप पहला तत्व देखिए, नाइट्रोजन 1 है, यहाँ पर भी नाइट्रोजन 1 है, ठीक है। अब यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 1 ही है, तो आप क्या करिए? 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। और यहाँ पर Cl कितने हैं? 2 हैं, क्लोरीन कितनी है? 2 है, और यहाँ पर 4 है। अब 4 नहीं है, यहाँ पर 3 3 3 6 हो गया, तो आप 3 का मल्टीप्लाई यहाँ पर कर सकते हैं, 3 का मल्टीप्लाई कर दिया, संतुलित हो गई। अब 5वां नंबर आता है धातु लवणों से अभिक्रिया। धातु लवणों से अभिक्रिया, अमोनिया अधिकांश धातु लवणों से क्रिया करके संकर लवणों का निर्माण करती है। अमोनिया अधिकांश धातु लवणों से क्रिया करके संकर लवणों का निर्माण करती है। दोस्तों देखिए ये धातु लवण CuSO4 प्लस 4NH3, यहाँ हमने 4 हटा लो, अभी CuSO4 धातु लवण है, यहाँ पर हमने अमोनिया की क्रिया कराई तो क्या बना? CuNH3 इंटू SO4, ये एक संकर लवण बन चुका है। अब रिएक्शन को संतुलित करने के लिए आप पहला एलिमेंट देखिए, Cu क्या है? 1 है, 1 है। SO4 क्या है? यहाँ पर भी 1 है, SO4 भी यहाँ पर 1 है, और यहाँ पर नाइट्रोजन कितनी है? 1 है, और यहाँ पर नाइट्रोजन 4 है, तो आप इसलिए हमने 4 का मल्टीप्लाई यहाँ से कर दिया, तो 4 नाइट्रोजन और 12 हाइड्रोजन, यहाँ पर 4 नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, तो रिएक्शन संतुलित हो चुकी है। अमोनिया के उपयोग, अमोनिया के उपयोग हम पढ़े हैं। पहला क्या है? अमोनिया का उपयोग कृत्रिम रेशम के निर्माण में होता है। दूसरा क्या है? प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में होता है। तीसरा क्या है? उर्वरकों, विस्फोटक तथा यूरिया के निर्माण में होता है। अब क्या है? नाइट्रिक अम्ल के निर्माण में होता है। जब अभी हम नाइट्रिक अम्ल भी पढ़ेंगे तो उसमें इसका निर्माण हो, यानी कि उपयोग होगा। नाइट्रिक अम्ल के निर्माण में इसका उपयोग होता है, और बर्फ के निर्माण में होता है। तो दोस्तों जो उपयोग हो गए, उपयोग भी पूछे जाते हैं अति लघु उत्तरी में 2 या 3 नंबर, 2 नंबर में। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ताकि मैं अगली कोई नई वीडियो डालूँ तो आपके मोबाइल में उसका नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो दोस्तों अब मिलते हैं अगली वीडियो में।